ये जैन है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, क्या कोई फर्क पड़ता था? नहीं। पावर बैंक नहीं। पावर बैंक अच्छा, उन दिनों जो मोहल्ला होता था, जो गांव होता था, उस गांव में कितने वर्ग के लोग रहते थे? कितने लोग रहते थे? हाँ जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, लोहार, कुम्हार, मोची, हरिजन, गाड़ी में नाई। रखा होगा। ये जो 36 वर्ण या 18 वर्ण और 36 बिरादरी के लोग क्या रहते थे? साथ में रहते थे, और उनके बच्चे साथ में खेलते थे। यस और नो? यस और नो? तो बच्चे साथ में खेलते थे, सच्चे रहते थे। तो हर बच्चे को पता था कि किसका प्रोफेशन क्या है, उनका काम क्या है, और उस काम की महत्ता क्या है, ये सबको पता था। यस और नो? अच्छा, उन दिनों ट्यूशन होती थी, तो बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, तो उसको पढ़ाने का तरीका क्या था? क्या मम्मियां पढ़ाती थी? क्या पापा पढ़ाते थे? क्या मम्मियां और पापा को बच्चा पढ़ता है या नहीं पढ़ता है इसकी चिंता होती थी? तो सारी चिंता किसकी थी? मास्टर जी की। और बच्चा अगर डिसिप्लिन्ड नहीं है तो उसकी डिसिप्लिन करने की जिम्मेवारी किसकी रहती थी? माता पिता की या मास्टर की? और अगर आपसे डिसिप्लिन नहीं होता तो आप सबसे पहले किसके पास जाते थे? मास्टर जी। इसको, और आपकी एक बार माता पिता का एक ही वाक्य होता था कि मास्टर जी जरा इसको सीधा करो ना। यस और नो? यस और नो? ओके। तो मास्टर जी के पास सीधा करने का तरीका क्या होता था? कौन सी थेरेपी थी? चांटा, डंडा, मुर्गा। अच्छा, आप में से कितने लोग मुर्गा बने हो? और जब आपने, जिस आदमी ने आपको मुर्गा बना के पीटा, वो तो दैत्य था, दानव था, एंटी चाइल्ड था, उसको चाइल्ड राइट के बारे में पता नहीं था, उसको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पता नहीं था। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? तो उस दिनों बाई चांस मास्टर ने, टीचर ने माता पिता को बुला के शिकायत कर दी कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं था, तो आप क्या करते थे? लॉन्च करनी है, टीचर्स की ट्रेनिंग होगी। उस समय जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी और टीचर ने बच्चों की शिकायत कर दी, ट्रेनिंग देनी है तो टीचर, तो माता पिता क्या करते थे? फॉर्म भर करके भेजो अपने बच्चों को। नहीं जी, आप उसको फुल फॉर्म भर के भेजो एक सर्टिफिकेट दे देते थे, मास्टर जी इसका मार मार के भुट्टा बनाओ, बहनों के लिए, इसका लगाओ। पब्लिक स्पीकिंग करके फॉर्म भरे। आप हक से, ये हक किसको देते थे? मास्टर को देते थे। और एक मास्टर पूरे स्कूल को सीधा रखता था, एक मास्टर एक क्योंकि आइडिया है, उस समय मास्टर इसको और अभी ना लॉन्च समाज किया जाए, एक, इसका आइडिया है, अभी ना लॉन्च किया जाए। हम क्या कर रहे हैं, राइट? थोड़े थोड़े लोगों में वो दौर था कहीं नहीं जाता। जब हमारा मास्टर, खासकर हमेशा मैथ कुछ वाले चीज होता है टीचर, तो वो साइंस वाले टीचर, कलेक्टिव पीटी वाले टीचर, और सबसे ज्यादा दबदबा किसका होता था? एक बार हम कोशिश करके सीरियस एफर्ट कौन से टीचर सबसे ज्यादा तो किसी दबदबा वाले सेमिनार होते हॉल थे? में मैथ वाले या किसी ऑडिटोरियम में, साइंस वाले के पीटी वाले? इससे क्या है, ये बौद्धिक विलासता के लिए ठीक है, मैथ वाले और सीरियसनेस पीटी वाले। और किस उनको टीचर का seriousness सबसे के ज्यादा लिए रिस्पेक्ट होता था? अगर हम जितने हमारे भी जो सर्कल केवल अच्छा पढ़ाता रियल था, में जो अच्छा हम लोग पढ़ाने के पूरे साथ साथ अच्छी मतलब पिटाई भी कोई भी करता था। सेमिनार हॉल में, हेलो, स्पेशल कहने का सेमिनार मतलब है वो क्लास वहाँ से में लॉन्च किया कभी जाए। भी इनडिसिप्लिन टॉलरेट नहीं करता था। मतलब जरा सा भी बच्चे ने इनडिसिप्लिन किया, वो बच्चे की इससे पिटाई क्या होगा, निकल ठीक है, जाती। मैं कह दिया पिटाई को आपने, जस्टिफाई 20 नहीं में से कर रहा 10 हूं, लोगों मैं ने केवल और केवल आपके सामने वो पिक्चर पेश कर रहा हूं जो सैकड़ों पीढ़ियों ने देखी। बहनों के लिए रखा हुआ है। ऐसे स्कूल थे, ऐसे ही डिसिप्लिन था, ऐसे ही 9 मार्च से ना, राइट। तो उन दिनों क्या गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, फ्लैट फ्लैट वो ये बता ट्यूशन देंगे क्लासेस आपने। का क्या नाम है? कोई बोर्ड था? बिजुल बिजुल है अपने
महंगी किताबें थी, गाइडें थी, कैलाश ट्रेडिंग। सप्लीमेंट्री थी, क्वेश्चन पेपर थे, गेस्ट पेपर थे, या एवरी सेकेंड वीक टेस्ट थे, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। और उस समय भी हमारे समाज में टॉपर हुआ करते थे, उनका भी बहुमान हुआ करता था। उस समय भी तालियां बजती थी, राइट। अच्छा, टॉपर आज भी एक ही है, उन दिनों भी एक था। पास आज भी उतने ही हैं, उन दिनों भी उतने ही हैं। पर फर्क क्या पड़ा है? तो फर्क टीचर में पड़ा है, माँ बाप में पड़ा है, स्कूल में पड़ा है, या हम सबके रहन सहन में पड़ गया है, सोच में पड़ गया है, व्यवहार में पड़ गया है। रिजल्ट में क्या फर्क है? तो हमने क्या किया कि जब हम शहर आए तो सबसे बड़ा जो आर्गुमेंट है वो हमने कौन सा दिया? हमारा सबसे बड़ा आर्गुमेंट है, मैं आज जानता हूं कितने माँ बाप हैं जिन्होंने गांव छोड़ के शहर आए कि बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही इस बहाने से। यस और नो? कितने लोग आए ये छोड़ के कि गांव से शहर छोड़ा है कि बच्चों की पढ़ाई नहीं होती? कितने लोग पोल छोड़ के फ्लैट्स में गए कि बच्चों के ज्यादा देखभाल नहीं होती? और कितने लोग छोटे नगर छोड़ के महानगर अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत या राजकोट एवं शहरों में ट्रांसफर किया? और आज कितने लोग हैं जो भारत छोड़ के सिर्फ इसलिए विदेशों में जा रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई का कोई ठिकाना नहीं है? यह सब कितने साल में हुआ है? 40 साल। 40 साल। और 40 साल में क्या बच्चों के परफॉर्मेंस में, करेक्टर में, डिसिप्लिन में, कमिटमेंट में, स्ट्रेस में, आदतों में इंप्रूवमेंट हुई है या गिरावट हुई है? हेलो, तो मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपका दौर अच्छा था कि अभी का दौर अच्छा है? हेलो, हाँ, पुराना 9 दिन, नया 9 दिन, या नया 100 दिन? तो आज का जो दौर है और पुराने दौर में जब घर छोटे हुए, स्कूल स्पेशलाइज्ड हुए, जमीन से निकल के हम ऊपर गए, सामूहिक जीवन से हम प्राइवेट जीवन में आए, कौटुंबिक जीवन से पहले गांव का जीवन था, फिर कौटुंबिक जीवन था, फिर मोहल्ले का जीवन था, और मोहल्ले के जीवन के बाद हमारा संयुक्त परिवार था। वहां से हम सिमटते 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 जब हम फ्लैट में आए, हम हमारे दौर तक सिमट गए। तो बच्चों की तो सबसे ज्यादा जो खोया है वो किसने खोया है? सबसे ज्यादा अगर खोया है तो किसने खोया है? बच्चों ने खोया है, माँ बाप ने खोया है, समाज ने खोया है। सबसे ज्यादा किसने खोया है? ध्यान से सुनिए, सोचिए, सबसे ज्यादा किसने खोया? बच्चों ने। तो बच्चों ने क्या क्या खोया? लिस्ट करिए। सबसे पहले क्या खोया? पूरा गांव खोया। गांव इस हद तक खोया कि दिल्ली से एक जाट परिवार का बेटा अपने माँ बाप के साथ गांव जा रहा है, और गांव जाते 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 रास्ते में उसको खेत दिख रहे हैं, क्योंकि पंजाब क्या है? पंजाब तो हरा भरा है, जहां देखो वहां, ठीक है, गेहूं और चावल और फसलें लहलाती हैं। तो उसने देखा कि ये जो पौधे हैं, हरे हरे पौधे हैं, तो पापा से उससे पूछा, पापा ये किस चीज के पौधे हैं? उसने कहा कि बेटा ये गेहूं है। ये गेहूं है? तुम झूठ बोल रहे हो।
गेहूं थोड़ा, गेहूं का तो पेड़ होता है, गेहूं का पौधा थोड़ा होता है। यानी एक पीढ़ी के अंदर बच्चों को पेड़ और गेहूं का पेड़ नहीं होता, गेहूं का पौधा होता है, ये भी पहचान बच्चे भूल गए। उस समय जब आप गांव में रहते थे कि पोल में रहते थे तो वृक्ष होते थे, फलदार वृक्ष होते थे, यस और नो? कितनों ने अपने गली मोहल्ले में, अपने गांव में पेड़ों से फल तोड़ तोड़ के खाए हैं। तो आपको पता था कि किसके मोहल्ले में, किसके घर में कौन से पेड़ हैं और वो कब फल दे आता है और कब वो पकते हैं और कब हम जाके उसको खाएंगे। और जब आप खाते थे, भले उस मोहल्ले का, उस गली का, उस पेड़ का मालिक आपको डांटता था, परंतु खाने से कभी नहीं रोकता था, यस और नो? तो उस गली के, उस मोहल्ले के जो सारे पेड़ थे वो किसके थे? हेलो? और जब वो आम आते थे वो किसके हिस्से आते थे? सबके हिस्से आते थे, राइट? और किसी की गाय ने नया बछड़ा दिया था, उससे जो पहले दूध की जो वरी मिलती थी वो किसके हिस्से आती थी? प्रसाद रूप में सबके घर में बंटती थी, यस और नो? यस और नो? और आप पूछ रहे हैं कि बच्चों ने क्या क्या खोया? बच्चों ने वो पूरा पर्यावरण खोया, बच्चों ने वो जमीन खोई, बच्चों ने वो मिट्टी खोई, बच्चों ने वो पेड़ खोए, बच्चों ने वो वनस्पतियां खोई, बच्चों ने वो आकाश खोया, बच्चों ने वो बारिशें खोई, बच्चों ने वो फूल खोए, बच्चों ने वो जानवर खोए, बच्चों ने वो सारे के सारे 4 ऋतु के, 6 ऋतु के 8 की 8 ऋतुएं खोई। और आपको मालूम है बच्चों ने सबसे पहले क्या खोया? सबसे ज्यादा क्या खोया? फ्लैट में आके बच्चों ने आकाश खोया। आज कितने लोगों ने पश्चिम दिशा में निगाह मार के देखा है कि वहां 2 हीरे जैसे 2 चीजें चमक रही थी पास पास? कितने लोगों ने देखा है आज? तो हम सबको डूब मरना चाहिए। आज आपके आकाश में बुध और शुक्र की युति थी। अगर आप गांव में रहते होते तो आपको खुले आकाश में रहते होते तो आज आपको पता चलता कि आज आकाश में विशेष घटना में बुध और शुक्र की युति थी। ये उन सब में देखता है जब वो गांव में रहते थे। तो यानी वो कहते थे इंडेंजर स्पीसीज, तो सबसे ज़्यादा हमने आकाश खोया, आकाश के तारे खोए, उनकी पहचान खोई। चांद कैसे बढ़ता है, चांद कैसे घटता है, कब पूर्णिमा होती है, कब अमावस्या होती है, कब उत्तरायण होती है, कब आकाश दिन दिन मोहल्ले मोहल्ले बदलता है, ये हम सब ने खोया। यस और नो? यस और नो? और क्या खोया बच्चों ने? फिर बच्चों ने वो 18 वर्ण वो सारे के सारे खोए, क्योंकि हर परिवार की अपने अपने रीति रिवाज थे, अपनी कुशलताएं थी, अपनी भाषाएं थी। अच्छा, उनका थोड़ा बहुत खान पान भी अपना विशेष था, ठीक है, उसके अपने टेस्ट थे, खोया। और बच्चों ने खोया कि मेरे घर में, ठीक है, जब मेरे घर में तो रोज उसको क्या मिलता था कि मोहल्ले में कोई भी किसी ने भी कोई भी नई चीज बनाई थी, उसके ऊपर बच्चों का पैदाइशी हक था। यस और नो? वो बच्चों ने खोया कि नहीं खोया? ठीक है। अब देखिए, बच्चों को सिर्फ अपनी मम्मी के हाथ का खाना खाने को मिले, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बच्चों को अपनी, केवल अपनी मम्मी का हाथ का खाना खाने को मिला, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या ये उपलब्धि है? क्योंकि बच्चों का जो टेस्ट है, ह्यूमन का जो टेस्ट है, वो इतना वैरायटी का है। तो गांव में आपको, जब आप गांव में या पोल में रहते थे, तो एक भी पैसा खर्च किए बिना आपको
हम जितने भी टेस्ट के जितने भी व्यंजन बनाते थे, उन सब का जो टेस्ट है, चाहे वो मकई की रोटी हो, चाहे वो मिस्सी रोटी हो, चाहे वो दही वाली हो, चाहे आप रोटलो हो, ठीक है, वो सारे के सारे जो टेस्ट हैं आपको अपने गली मोहल्ले में अपने आप मिलते थे, ठीक है। तो उन दिनों कितने लोग कभी अपने जीवन में होटल में खाना खाने जाते थे? कोई नहीं। और कभी कोई डिमांड करता था होटल में खाना खाना जाना है, तो होटल में कौन खाता था? घर वाले या बिना घर वाले? जो बेघर लोग होते थे, जिसका अपना कोई ठोर ठिकाना नहीं होता था, जिसका अपना कोई परिवार नहीं होता था, जिसका अपना कोई सगा वाला नहीं है, वो होटल में खाना खाने जाते थे। तो आज हम सब लोग कौन है? हेलो, हाँ, एक दिन बेघर होने लग जाते हैं। ओके, एनीवे, तो बच्चों ने क्या क्या खोया, अगर हम उसकी लिस्ट बनाएंगे तो आपको सिर्फ इस चित्र से समझ में आ जाएगा कि पेरेंटिंग की प्रॉब्लम पैदा हुई है या हम लोगों ने पैदा की, राइट? ओके, मैं सिर्फ एक चित्र पेश करना चाहता था आपके सामने कि अगर हम, क्योंकि हमने कल जो पूरी बात की थी उस बात को एक विशेष बिंदु पे आके छोड़ा था कि एक बच्चे को पालने के लिए, एक बच्चे की समस्त शारीरिक ऊर्जा इस्तेमाल करने के लिए इस समय सभी यंग मम्मियां जिनके अभी 1 या 2 बच्चे हैं, है ना, आपका सबका कॉमन एक्सपीरियंस क्या है? मैं शब्द बोलता हूं, अपने आप में सोचिए। माता पिता, जो पिता है वो भी उठे। मजा, मस्ती, आनंद, बेफिक्री, कॉन्फिडेंस, थकावट, चिंता, टेंशन, टाइम ही नहीं मिलता। क्या है? मजा है, मस्ती है, आनंद है, विश्वास है, बेफिक्री है, जिम्मेदारियां हैं, टेंशन है, और सबसे ज्यादा क्या है? थकावट। यस और नो? ये मम्मियां ही थकी हुई है या पापा भी थके हुए हैं? ऐसा क्यों है? क्या ऐसा आज से 40 साल पहले होता था? हेलो, आज से 40 साल पहले होता था? तो ये जो थकावट है आपके अंदर, माता पिता के अंदर, ये कहां से आई? तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जावान है प्रकृति में, जो सबसे ज्यादा ऊर्जावान होता है वो कौन होता है? बच्चा। माता पिता के दादा दादी। शरीर की, मन की, विचारों की, सवालों की, नए नए एक्सपेरिमेंट करने की, नए नए रिस्क लेने की, नए नए खेल खेलने की, नए नए प्रश्न पूछने की, नई नई कल्पनाएं करने की, ये क्षमता प्रकृति ने किसको दी है? माता पिता को, दादा दादी को, कि बच्चों को? बच्चों। बच्चे पैदा करने और कमाने की क्षमता किसको दी है? माता पिता को। सुनने की, समझने की, सिखाने की, दुलारने की, दिशा निर्देश करने की, संस्कार सिंचन करने की, कहानियां सुनाने की, परंपरागत ज्ञान, मौज मौज में, बातों बातों में, लाड लाड में, खेल खेल में, बच्चों के अंदर, दिल में, दिमाग में, आत्मा तक डाल देने की क्षमता किसमें है? माता पिता में है। अगर बच्चों को की शारीरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करना है तो बच्चों को क्या चाहिए? उनको खेलना है,
उनको दौड़ना है, उनको भागना है, उनको थकना है, उनको पेड़ पे चढ़ना है, उनको नए नए खेल खेलने हैं, उनको नए नए स्वाद चखने हैं, उनको प्रकृति का आनंद लेना है, तो उनको कौन चाहिए? माता पिता, टीचर, दादा दादी, कोच, एकेडमी, ट्यूशन क्लासेस, एक्टिविटी क्लासेस, डांस क्लासेस, कौन चाहिए? उनको चाहिए बच्चे। हम उम्र, आपको शायद अंदाजा नहीं है, ये 90% जो एक्टिविटी क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस, डांस क्लासेस, गेम क्लासेस केवल और केवल एक कमी को पूरा कर रहे हैं, बच्चों को बच्चे मुहैया करवाने का काम कर रहे हैं। कैसा ना? तो बच्चे घर में रहना चाहते हैं या क्लासेस में रहना चाहते हैं? बच्चों को स्कूल में मजा आ रहा है या क्लासेस में मजा आ रहा है? इन दोनों के अलावा जब 40 साल पहले थे तो मजा कहां था? ना स्कूल, तो स्कूल में भी था, क्लास में भी था, घर पे भी था, गांव में भी था, क्योंकि बच्चों की ऊर्जा का सबसे सही इस्तेमाल बच्चे ही कर सकते हैं। यस और नो? तो बच्चों को खेलने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, उनकी ऊर्जा को सही इस्तेमाल करने के लिए क्या चाहिए? बच्चे। बच्चों को पैदा करने के लिए, खाना खिलाने के लिए कौन चाहिए? उनका रोटी कपड़ा मकान की जरूरतों को पूरा करने को कौन चाहिए? माता पिता। बच्चों को सिखाने के लिए, समझने के लिए, दुलारने के लिए, संस्कार सिंचन देने के लिए, पीढ़ियों का ज्ञान उनके अंदर डालने के लिए, मूल्य सिंचन करने के लिए, धार्मिक सिंचन करने के लिए, परंपरागत ज्ञान देने के लिए, अपने पूरे समाज की, परिवार की धार्मिक सांस्कृतिक ज्ञान सिंचन करने के लिए कौन चाहिए? दादा दादी। आपके बच्चों के पास हैं और आप पेरेंटिंग चाहते हो, तो ये जो दादा दादी की जगह, ये जो संगे साथियों की जगह, ये जो पड़ोसियों की जगह, ये जो मासियों, काकियों, चाचियों, नानियों की जगह, ठीक है, ये दर्जी ताई, ठीक है, पंडित काका वगैरह 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 की जगह एक कंसल्टेंट लेगा, देवेंद्र भलारा लेगा, कोई कोच लेगा, कोई वीडियो लेक्चर लेगा, कोई कथा लेगी, या महाराज साहब लेंगे? हेलो, कौन लेगा? कल हमने एक बिंदु पे जाके अपनी सारी बात छोड़ी थी कि बच्चों को पालने के लिए एक कम से कम पूरे गांव की जरूरत होती है। 18 वर्णों की जरूरत होती है, पूरी प्रकृति की जरूरत होती है, पूरे समाज की जरूरत होती है, और पर्यावरण उसको चाहिए शुद्ध, खुला, नैसर्गिक, बेमोल, बिना मूल्य का, खरीदा हुआ नहीं, कंडीशनल नहीं, अनकंडीशनल चाहिए। तब बच्चे की जो ग्रोथ होगी, विकास होगा, फिर उनको सिंचन करने के लिए लोग कितने चाहिए? तो बच्चा एक साथ कितने लोगों से सीख सकता है? हेलो, एक बच्चा एक साथ कितने लोगों से सीख सकता है? एनीवन? है जी? अड़ोसी से, पड़ोसी से, मोहल्ले वाले से, और पूरे गांव से, पूरे समाज से, और स्कूल से, और संगी साथियों से, पर्यावरण से, जानवरों से, पक्षियों से, नदियों से, पेड़ों से, फसलों से, प्रकृति से सीख सकता था। आपने दी?
हमने दी, हेलो, हमने दी, और इसकी भरपाई कौन करेगा? टैबलेट, कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लास, कोटा, इंग्लिश मीडियम स्कूल, सेंट एन कॉन्वेंट स्कूल, हेलो, कौन करेगा? आई होप आपको समस्या, पेरेंटिंग की मूल जड़, मूल समस्या आपको पता लग गई होगी। तो पता है तो उसका सलूशन मैंने थोड़ा पैदा किया है तो मैं सोल्यूशन बताऊंगा। ये हुई ना बात कि તમે 4 કલાક સાંભળ્યા અને તમે અમે આઈના બતાવો છો અને સોલ્યુશન બતાવતા નથી। મારા ખોટ ક્યાં છે, મારી પ્રોબ્લેમ ક્યાં છે, અમે શું ખોટા કરીએ છીએ એ અમે બતાવો છો, પણ એને રંગરોગન કરતા નથી, એને પગડી બનાવતા નથી, મારા મેકઅપ કરતા નથી। સોરી સર, પેરેન્ટિંગ ઇઝ નોટ અ મેકઅપ। पेरेंटिंग इज नॉट ए काउंसलिंग, पेरेंटिंग इज नॉट ए सलाह सूचन, पेरेंटिंग एक सामाजिक व्यवस्था है और समाज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक सवाल पूछ के छोड़ देता हूं। आप अपने बच्चों को जो वो डिजर्व करते हैं उसके लिए क्या करने के लिए रेडी? आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो मैं सॉल्यूशन देने से पहले आपसे पूछता हूं कि आप अपने बच्चों को जो वो सच में डिजर्व करते हैं वो उपलब्ध करवाने के लिए क्या करने के लिए रेडी हो? मान लो पता चल जाए, मान लो आपको पता चल जाए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर, वैसे अभी तक पता नहीं चला। नहीं क्या करने के लिए तैयार है? सवाल यह है कि अपने बच्चों को वो देने के लिए जो वो डिजर्व करते हैं, आप क्या करने के लिए तैयार हैं? किस हद तक जाने को तैयार है? सवाल यह है संजीव भाई का कि आपके बच्चे को उसकी जीवन की अल्टीमेट हैप्पीनेस का अगर पता चल जाए तो वो देने के लिए आप किस हद तक जाने को तैयार हैं? मतलब क्या कर सकते हैं उसके लिए? आप कुछ नहीं कर सकते, ट्यूशन क्लास लगा सकते हैं बस। सवाल है क्या कर सकते हैं? पेरेंटिंग क्लास भी आपको फ्री में मिली है, छोड़िए उसको बात। वो भी हीरत मा साहब ने। डेस्परेट टाइम, डेस्परेट सॉल्यूशंस, डेस्परेट मेजर्स। क्वेश्चन ये है, क्या आप क्या किस हद तक जाने को तैयार हैं? क्या आप कुछ करने को तैयार हैं? कुछ भी कुछ करने को तैयार हैं? अगर कोई मुझसे पूछे ना, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, अगर कोई मेरे बच्चे के लिए कुछ करने को तैयार हो तो मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। समझ रहे हैं इस कुछ का मतलब? इस कुछ में क्या क्या आ जाता है? एनीथिंग बट मैं आपसे पूछता हूँ, जो भी। नहीं मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन पूछने वाला अपनी लिबर्टी ले लेता है। ठीक है, कि वो कुछ भी बोल लेता है। तो कुछ भी में क्या क्या शामिल है? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे बच्चे नहीं है, इसलिए आपके। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एग्जाम्पल में अगर ज़रूरत पड़ती है मैं अपनी एक आंख भी दे सकता हूँ, मैं दोनों भी दे सकता हूँ। मैं पैसे धनदौलत की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सब देने के बाद की बात कर रहा हूँ। सारी ज़मीन जायदाद देने के बाद अगर मेरी किडनी की ज़रूरत पड़े वो भी दे सकता हूँ।
अगर मुझे गुलाम होना पड़े मैं वो भी बन सकता हूँ। अगर मुझे मेरे मरने से अगर मेरे बच्चे को वो अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलती है तो मैं मर भी सकता हूँ। मैं अपनी बता रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग कि आपको भी मरना चाहिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, आप क्या कर सकते हो, ये व्यक्तिगत प्रश्न है, ये सामूहिक प्रश्न नहीं। मैं अपने लिए बोल रहा था तो मुझे लग रहा था कि आप में से कोई जवाब आए किसी का, पर आप तो सच्ची में ऐसे बैठ के जैसे किडनी मांग ली हो किसी ने। कुछ तो बोल देते भाई, कितना ही खर्चा कर सकते हैं, जो करना पड़े करने को तैयार कर, ट्राई कर सकते हैं, अपने मोहल्ले को इकट्ठा कर सकते हैं, अपने लोगों से मिल सकते हैं, समाधान कर सकते हैं समस्या। कुछ तो बोलना चाहिए। किसकी डिमांड? बच्चों की कभी कोई डिमांड नहीं होती। कल आप नहीं थे इसलिए आपने सवाल पूछा, मुझे ऐसा लगा। कल थे तो फिर मैंने आपको कल बताया था, बच्चे आपसे चीजें नहीं मांगते, चीजें मांगते हैं तो चीजों के साथ आपने जोड़ा है। आपने अपने प्यार को दर्शाने का मतलब चीजें दे करके पूरी की है तो चीजें मांगते हैं। यानी अगर आप समय नहीं दे सकते, चीजें दे रहे हो, समय नहीं दे सकते, बाहर खिला रहे हो, समय नहीं दे सकते तो थिएटर में लेके जा रहे हो, आप उनको प्यार नहीं दे सकते तो आप उनको सामान दे रहे हो, तो बच्चे आपसे सामान मांगते हैं। अगर प्यार का पैमाना सामान होता तो गरीब आदमी अपने बच्चे को कभी प्यार ना कर पाता। जो दिहाड़ी करता है उसका बच्चा भी अपने माँ बाप से उतनी ही मोहब्बत करता है, उसके लिए मर सकता है। बच्चों को जो कुछ देते हैं उसके पीछे हमारी अपेक्षा छुपी है, मतलब छुपा होता है, बिजनेस छुपा होता है, पैसे पूरे करने होते हैं। हमको जो बच्चों पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पूरी करनी होती है, इसलिए सामान देते हैं। तुम ये कर लो, इतने नंबर आने चाहिए, ये चाहिए तो तुमको ये लाना पड़ेगा, तुम ये कर लोगे तो फिर तुमको ये करना पड़ेगा। बदले में एक चीज चाहिए अगर कुछ दे रहे हो तो। अनकंडीशनल क्या दिया है? नथिंग एट ऑल। मैं पूरे 20 साल से सिर्फ मां बाप से बात कर रहा हूं, बल्कि 22-23 साल हो गए, केवल बात कर रहा हूं। और रिजल्ट क्या निकलता है मुझे मालूम है। नए लोगों से जब मैं मिलता हूं तो एक अजीब ही हालात होते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि आपने पेरेंटिंग का, बच्चों को पालने का ये नजरिया आज से पहले नहीं सुना होगा। जो भी व्यक्ति पेरेंटिंग पे बात करेगा, बच्चों के करियर पे बात करेगा, वो आदमी या तो अपना सामान बेच कर जाएगा या वो ये कहकर जाएगा कि बच्चों को ऐसे समझाया जाए। मैं ये कहता हूं बच्चों को समझाने की जरूरत है ही नहीं, है ही नहीं, समझने की जरूरत है। बच्चे को अगर आपको ये समझ में आ जाए कि समझना कैसे है तो खेल ही पलट जाए। एक डॉक्टर आपको कब सलाह दे सकता है? जब वो आपके मर्ज को जानता है। अगर मर्ज को जाने बिना सलाह देगा वो डॉक्टर होगा, वो सलाह होगी। उसी तरह से बच्चों को कब समझाया जा सकता है? जब हम अपने बच्चे को समझ लेंगे। यस और नो? तो बच्चों को समझाना है या समझना है? बताइए। बच्चों को समझने का तरीका है हमको, आइडिया है हमको, किसी ने कभी बात करी है समझने की? लेट अस डू एन एक्सपेरिमेंट। और ये हुआ है मेरे साथ मेरी लाइफ में, बिकॉज मैं मैक्सिमम, ये लाइट बंद कीजिए सर, आप बात पे ध्यान दीजिए। ये वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, ये रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, आपको चैनल पे बहुत साफ आवाज में मिल जाएगी। इसको बंद, बीच में डिस्टर्बेंस मांगती है।